हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता दच स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है। इसीलिए वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि ए में है दोस्तों, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। बी में है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। सी में है दोस्तों, कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। डी में है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ए में है दोस्तों, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। बी में शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। डी में दोस्तों, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। या डी है, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी में दोस्तों, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी में क्या है दोस्तों, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी में है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा। बी ऑप्शन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा इनमें से दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षक की विशेषता है। बताइए दोस्तों क्या होगा। ए में है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बी में है, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। सी में क्या है दोस्तों, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। डी में है, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ए ऑप्शन हमारा इनमें से दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। ए में है ये। बी में है, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। सी में है, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। डी में है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। डी ऑप्शन हमारा इनमें से दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। बी में है दोस्तों, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। सी में है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। डी में है, बच्चे में सीखने की योग्यता ही नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। पब्लिक विद्यालय। बी में सामान्य विद्यालय। सी में फैक्ट्री विद्यालय। डी में क्या है दोस्तों, प्रगतिशील विद्यालय। बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा इसका आंसर। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस
विचारक द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों, किस विचारक द्वारा इनमें से किया गया है? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों जॉन डीवी। डी ऑप्शन हमारा सही है, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? बताइए दोस्तों, इनमें से क्या होगा हमारा आंसर? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बी ऑप्शन हमारा सही है इनमें से, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बताइए दोस्तों, क्या सीखते हैं बच्चे? तो इसका हमारा सही उत्तर है इनमें से वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, अर्थात ये ऑप्शन हमारा इनमें से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? बताइए दोस्तों, सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है इनमें से? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। बी ऑप्शन इनमें से हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बताइए दोस्तों, इनमें से क्या शामिल है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ये ऑप्शन हमारा इनमें से दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, बी में शिक्षा केंद्रित शिक्षा, सी में क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी में है बाल केंद्रित शिक्षा। बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर? बाल केंद्रित शिक्षा। डी ऑप्शन हमारा इनमें से राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? बताइए, क्या होगा? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, डी में है खाली स्लेटों के रूप में। बताइए इसका आंसर क्या होगा इनमें से? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। सी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। बी में है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। सी में है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। डी में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर हमारा? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। सी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? बताइए दोस्तों, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। सी ऑप्शन हमारा इनमें से इसका उत्तर सही है। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, अर्थात ये ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा आज के बाल विकास का आखिरी प्रश्न था दोस्तों। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें।